हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर का कि 9 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए फ्रेंड, 9 जून 2022 को किस राज्य यूटी में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। तो सूफी उत्सव का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तोता ए हिंद ये अमीर खुसरो का है, तोता ए हिंद। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा। दिल्ली अभी दूर है ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो फ्रेंड देखिए, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 121वें स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की जो रैंक है वो है 136वें स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है। अगला प्रश्न देखिए कि चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है। तो फ्रेंड देखिए, चर्चा में रहा दा विंची मिशन शुक्र मनाइए आप कि ये दा विंची मिशन 2029 में लॉन्चिंग होगी। इसकी दा विंची मिशन की लॉन्चिंग 2029 में होगी। तो हमें शुक्र मनाने की ज़रूरत है कि अभी इसकी लॉन्चिंग नहीं हो रही है। तो शुक्र मनाने की ज़रूरत है। शुक्र से शुक्र ग्रह मतलब वेनस प्लैनेट। तो दा विंची मिशन का संबंध किससे है। तो ये अभी 2029 में जाएगा। तो हमें शुक्र मनाने की ज़रूरत है कि ये अभी नहीं लॉन्च होगा और वेनस शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा, नासा द्वारा भेजा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, ड्रोन नीति तैयार करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है। तो वो है हिमाचल प्रदेश, ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये किसकी पहल है। तो तेलंगाना की पहल है। ये ड्रोन से मेडिसिन भेजने की तेलंगाना की पहल है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के स्वर और जी रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है। तो लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है। तो फिर देखिए, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है। तो है रामनाथ कोविंद के भाषण है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। टॉम्ब ऑफ सैंड फिर देखिए, ये गीतांजलि श्री की बुक है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है। तो गीतांजलि श्री की। अगला प्रश्न देखिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है। तो फिर देखिए, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर का आयोजन रसिया में होने वाला था, लेकिन अब ये इसका आयोजन चेन्नई में होगा और इसका शुभंकर जो है वह है थम्बी। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। तो हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। तो फिर देखिए, हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत ये होगा कि जैसे अगर कई कंपनियां ऐसी हैं मोटर्स की, जैसे मान लीजिए अगर कोई एजेंसी है वो अपना सामान, अगर मान लीजिए कोई कार या फिर बाइक की एजेंसी है, तो जो अपना पार्ट्स होगी, ऑटो का जो पार्ट्स होगा उसका, वो केवल वो कंपनी के पास ही रहता है। लोकल मार्केट में वो कंपनी अपने पार्ट्स नहीं बेचती, जिससे ग्राहक जो है वो लोकल आम दुकानों पर, छोटी दुकानों पर वो पार्ट्स नहीं लगवा पाते और एजेंसी पर ही जाकर लगवाते हैं, जो कि एजेंसी में उसका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ही हाई रहता है, उसका प्राइस हाई रहता है। और अगर दुकान पर वही मिलता है तो उसका कास्ट लो रहता है। तो अब क्या होगा, अमेरिका द्वारा ये जो पहल है राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है, ये दुनिया का पहला जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है अमेरिका द्वारा। तो इससे क्या होगा, छोटे उद्योग जो होंगे दुकानदार, उनके पास भी वो पार्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में अंकटॉट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है। तो हाल ही में अंकटॉट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का निवेश शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया। तो है अमेरिका, $367 बिलियन एफडीआई। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बना गया है? तो किस भारतीय को IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बना गया है? तो वह कृष्णा श्रीनिवासन। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।